नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धा नमो आहिर्याणं नमो वज्रयाणं नमो सहसाहुणं पंच परमेश्वर भगवान की जगत भूत गुरु विद्या सागर जी महाराज की। तत्व के विषय में तत्व की परिभाषा समझते हुए अपन ने इसको समझा। तत्व क्या कहलाता है? तत्व आकाश है जो उसके भावात्मक पक्ष है। तस्य भावम तत्वम, जो तत्व जो भाव से युक्त हो वो तत्व कहलाता है। ये उनकी परिभाषा थी, ठीक है ना। अथवा जिसमें भाव पक्ष हो, जैसे मनुष्य में मनुष्यत्व, इंसान में इंसानियत्व, इसी प्रकार से जीव में जीवत्व, पुद्गल में स्वर्ण में स्वर्णत्व, जो तत्व पाया जाता है उसको। तो यहाँ पर जीवादि सात तत्व की जो चर्चा कर रहे थे, तो जीव अजीव आश्रव बंध श्रवण निर्जर और मोक्ष, इस प्रकार से तो बंध के कारणों के कल चर्चा करते हुए कि तत्वों पर श्रद्धा नहीं होना ये मिथ्यात्व। 5 प्रकार के जो बंध के हेतु दिए थे, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, ये योग, जिसमें अपन ने समझा था कि 4 प्रकार के बंध होते हैं, स्थिति, अनुभाग, प्रकृति और प्रदेश। स्थिति और अनुभाग बंध अपन कसाय के माध्यम से डलता है, और प्रकृति और प्रदेश का जो भाग डलता है वो योग के माध्यम से डलता है। तो यहाँ पर बंध के जो हेतु है, उन बंध के हेतु की विशेष रूप से आपके सामने चर्चा है। अब उन्हीं में मिथ्यात का अपन ने समझा था कि मिथ्यात जो 5 प्रकार का है, विपरीत, संशय, एकांत, विनय और अज्ञान, है ना। ये 5 प्रकार का मिथ्यात्व। अब उसमें अब अविरति में 12 प्रकार की अविरति थी, 5 इंद्रियां, एक मन, 5 स्थावर तरस, ये 60 का, यानी 12 प्रकार के जो अविरत भाव होते हैं जीव के अंदर। ये उसी में प्रमाद की चर्चा अपने सामने थी। 4 विगता, 4 कसाय, 5 इंद्री, स्ना और निद्रा। इस प्रकार से अपन प्रमाद के विषय में समझ रहे हैं। अब प्रमाद के विषय में अपन ने कल राजकथा और चोर कथा, 2 कथा के बारे में समझा था कि राजकथा में जिस प्रकार से राजाओं की कथा, मंत्रियों की कथा, ये अच्छा है ये बुरा है, जिससे हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर भी उसकी कथा करके तो ये राजकथा हो जाती है कि राजाओं के बारे में इस प्रकार से कथा करना, ये राजकथा। अब चोर कथा, चोरी कैसे की जाती है, चोर के उपाय, उनको चोरी करने के बारे में जानकारियां, या वो चोरी ऐसे करता है, अथवा मजाक में की जाने वाली चोरियां, कल्पना ने समझा था कि मजाक में भी ऐसे ऐसे चोरियां करता है, तो ये चोर कथा कहलाती है ना। तो राजकथा चोर। अब आ रही है भोज कथा। भोज कथा का मतलब होता है भोजन को लेके की जाने वाली कथा। भोजन कैसा? अब भोजन में ये भोजन अच्छा है, वहां भोजन अच्छा मिलता है, मैंने आज ये भोजन किया, तो ये जो कथाएं हैं, अब इससे कोई पेट तो भर नहीं रहा, सिर्फ व्यक्ति अपने मन को आनंदित करने के लिए या थोड़ा सा अपने आप को कुछ कि हमने ऐसा ऐसा खाया बताने के लिए, अथवा उसकी चर्चा करता है, ऐसा टेस्ट था, ये सब भोज कथा है क्या ना। ये भोज कथा भी नहीं करना चाहिए कि अगर आप भोजन करते भी हैं, इसीलिए साधुओं के द्वारा भी जब आहारचर्या कर ली जाती है तो उसके बाद उसका प्रत्याख्यान कर दिया जाता है, कथा का भी और भोजन का भी। मतलब वो उस कथा को भी नहीं करना चाहते कि आज इसके घर गए थे तो ये घर मिला था, तो आज मुझे ये आहार मिला, ये बुरा मिला, इसने अच्छा नहीं दिया, इसने बुरा दिया, तो इन कथाओं का भी कोई चर्चा नहीं की जाती। इस प्रकार से ये एक और कथा हो गई हमारी भोज कथा। अब इससे कोई लाभ थोड़ी होता है, इन कथाओं से कोई लाभ नहीं होता, इनसे मात्र प्रमाद के कारण होने वाला पाप का बंध होता है।
बहुत बार आप प्रश्न पूछते महाराज, आप कैसा और हुआ था, आपने ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, आप ये नहीं लेते, तो ये सब बोझ कथा है। इससे क्या मतलब है? हो गया हो गया, होना था जितना हो गया, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इसकी कथा करने से क्या फायदा है ना। तो ये तो अब स्त्री कथा, स्त्री कथाओं में स्त्री के सौंदर्य की, उनके रूप की, उनकी चर्चा, उनके अच्छे बुरे व्यवहार की चर्चा करना जब स्त्री कथा है। माँ की स्त्री ऐसी, माँ की स्त्री ऐसी है माँ, तो ये सब स्त्री। अब स्त्रियों के लिए पुरुष कथा हो जाएगी, स्त्रियों के लिए स्त्री कथा भी होती है। स्त्री स्त्री की भी चर्चा कर रही है अगर, कि वो देखो स्त्री वो ऐसी है, वो इतनी रूपवान है, अच्छा वो इतनी बेकार है, या ऐसा कर, तो ये स्त्रियों की कथा हो जाएगी। अब पुरुष की कथा कर रहे हैं, मान लो आप कि वो पुरुष ऐसा है, वो पुरुष ऐसा है, वो पुरुष है, तो आपके लिए पुरुष कथा हो जाएगी ऐसा। तो स्त्री कथा और आपके लिए ये लगा लेना कि पुरुष कथा, तो इस प्रकार से दोनों प्रकार से आप लगाइए। तो ये चारों ही कथा विकथा में आती है, मतलब इन विकथाओं से आप पाप का बंध करते। अब बंध होता है तो इस प्रकार से ये बंध की कथाएं हैं, है ना, ये बंध। तो अब हो गई विगत। अब कसाय आ गई। कसाय का स्वरूप आपको पता ही है, कश्यंती सी कसाय, जो आत्मा को कसता हो, दुख देता हो, अथवा आत्मा के कर्मों से लेप कराता हो, है ना। अब लेस्या का भी ऐसे बनाते, लिम्पति थी लेस्या, जो लेपन करता है किसका, कर्म का, किससे, आत्मा से। तो इस प्रकार से लेपन करना, इस प्रकार से कसाई के द्वारा। अब कसाई के भेद आपको पता है 25 होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद है, चारित्र मोहिनी और दर्शन मोहिनी। कसाई के 2 भेद हो गए। इसमें से जो चारित्र मोहिनी का पक्ष है, क्रोध मान माया लोभ, ये 4 हो गए। इनको हम 4 प्रकार से जानते हैं, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। ये 4 प्रकार से कथा कसाई होती। और 9 कसाई होती, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9। तो ये 9 कसाई, इन 16 के साथ 9 जोड़ दोगे तो 25 कसाई हो जाएगी। अब इन कसाईयों का मुख्य रूप से कार्य क्या है? मुख्य रूप से जो अलग अलग कसाईयों के अलग अलग कार्य हैं। जब हम क्रोध मान माया लोभ अनंतानंदी को देखेंगे तो ये द्विमुखी, मतलब 2 प्रकार से कार्य करती है। सम्यक दर्शन को नहीं होने देना, दूसरा चारित्र की उत्पत्ति नहीं होने देना। वैसे ये चारित्र मोहिनी की, मतलब चारित्र मोहिनी की प्रकृति है, मतलब मुख्य रूप से ये चारित्र मोहिनी का भाग है, यह नहीं कर दो। लेकिन मुख्य रूप से ये अपने को सम्यक दर्शन को भी नष्ट करने वाली है, इसलिए इसको द्विमुखी कहा। द्विमुखी समझिए, मतलब जो दोनों प्रकार से कार्य करती है। तो ये चारित्र को भी नहीं लेने देती और ये सम्यक दर्शन को भी नहीं होने देती, इसलिए द्विमुखी कहलाती है। तो ये कसाई इस प्रकार से अनंत। अब अप्रत्याख्यान का कार्य है जो देश संयम को नहीं धारण करने दे, मतलब हमें चारित्र का एक देश नहीं लेने दे, हमें सम्यक दर्शन को नहीं रोकती। अप्रत्याख्यान कसाई सम्यक दर्शन को नहीं रोकती, लेकिन हमें संयम भी नहीं लेने देती, इसलिए ये चारित्र मोहिनी की है। तो एक देश चारित्र, एक देश चारित्र क्या? एक देश चारित्र का मतलब जो जीव को प्रतिमा इत्यादि धारण करके पंचम गुण स्थान वर्ती नहीं होने दे, है ना, क्योंकि एक देश चारित्र होते ही पंचम गुण स्थान हो जाता। तो ये कसाई, अप्रत्याख्यान रूप कसाई, आपको संयमी बनती नहीं, पूर्ण रूप से भी नहीं बनती थी और एक देश भी नहीं। अब आती है प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का कार्य है जो जीव को मुनि इत्यादि सकल संयम न बन लेने दे, तो ये सकल संयम को जो धारण न करने दे, ये प्रत्याख्यान रूपी कसाय। संजलन कसाय। अब संजलन कसाय का कार्य है जो जीव को यथा क्या चारित्र का उत्पत्ति नहीं होने दे, मतलब उसे मुनि तो बनने दिया, कोई दिक्कत नहीं, मुनि बनने में बाधा नहीं देगी, लेकिन ये कसाय जीव को सकल संयम धारण नहीं करने देती, मतलब जीव कभी भी इसके होते हुए पूर्ण रूप से यथाख्यात रूपी चारित्र, मतलब केवल ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होने देगी। श्रेणी
चढ़ने के बाद सीढ़ी चढ़ने से ही इसकी निर्जरा या उसका उपशम होने लग जाता है। इसलिए तो ये कसाई का मूल कार्य हो। अब रही नो कसाई, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा। तो हास्य का काम है जीव के अंदर हंसी की जो प्रसन्नता उत्पन्न करती है किसी कारण, वो किसके उदय से होती है? हास्य कसाई के उदय में। रति जीव में जो स्नेह लाए उसके प्रति प्राग भाव तो है ही, उसके कहते विशेष रति उत्पन्न करती है, अच्छा लगता है जिससे जीव, तो हास्य रति। अरति जीव से, जिससे जीव को बुरा लगता है, जिससे दूर हटने का मन होता है, ये अरति होती। अरति। अब हास्य रति शोक, जो हम विशेष शोक की अंदर से भावना होती है जिसको देखकर दुख उत्पन्न होता है, ये शोक। अब जुगुप्सा भय, भय तो सबको पता ही है कि अब मुझे डर लग रहा है, डर का नाम भय। और जुगुप्सा मतलब घृणा होना लोगों के प्रति, इत्य ग्लानि का भाव होना। तो ये जो मुख्य रूप से होता है, ये होता है इन नो कसाई से। लेकिन आपको एक बात पहले बताई थी मैंने कि ये जो नो कसाई है ये स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं करती, ये कसाई के सपोर्ट से कार्य करती। मतलब अनंतानंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इन चार कसाईयों के सपोर्ट चाहिए इस कसाई को। अन्यथा ये नो कसाई अपना कार्य स्वतंत्र रूप से नहीं करती, जैसे अनंतानंद इत्यादि से स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दिखाती है, वैसा प्रभाव ये नो कसाई नहीं दिखा सकती स्वतंत्र रूप से। इसके लिए उदाहरण आपको क्या दिया था, कौन बताएगा? इसके लिए उदाहरण दिया था, जिस प्रकार मालिक के सपोर्ट से कुत्ता भौंकता है, मालिक सब साथ में था है तो कुत्ता ज्यादा गुर्राता है, देखना, मतलब वो चेन पकड़ा रहता है मालिक और भागता है कुत्ता जबरन, है ना। और मालिक नहीं हो तो दुम दबा के भागता है। जैसे मालिक साथ में नहीं हो तो फिर अपने आप साइलेंट हो जाता है, एकदम सरेंडर कर देता है कि ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि मालिक नहीं है। और मालिक के से उसको बल मिलता है कि हाँ अब मेरा मालिक है, जा जाओ, कौन आ रहा है ना। होता है कि नहीं? हो जाता है। आपके भी अगर कोई सपोर्टर मिल जाए, तो आपको 2-4 सपोर्टर मिल जाए तो देख लूंगा क्या, और नहीं मिले तो मैं तो मजाक कर रहा था, है ना, तो हो जाता है। तो ये मालिक का सपोर्ट ऐसा। तो कसाई भी ऐसी ही होती है। तो मूल रूप से इसका नाम अकसाई भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? अथवा ईसत कसाई, ईसत कसाई बोलते हैं अथवा अकसाई भी बोलते हैं। तो यहां पर जो 4 कसाई ली, वो ये क्रोध, मान, माया, लोभ ली। अब इनके भेद से ये भेद कर लेना आप, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 कसाई। अब इन क्रोध, मान, माया, लोभ के द्वारा जीव कर्म का बंध करता है, इसमें स्थिति अनुभाग डालता है। कर्मों में क्या डालता है? स्थिति का मतलब हुआ काल, कि इतने काल तक यह कर्म बंधेगा। अनुभाग का मतलब पोटेंशियल, शक्ति। शक्ति कि किस कर्म की कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति से फलदान दे सकता है, इसका कार्य करती है अनुभाग। तो अनुभाग के द्वारा उस कर्म की शक्ति बता पड़ती है। तो यहां पर अनुभाग से शक्ति लगा लेना। स्थिति मतलब टाइम पीरियड, कितने देर तक ये कर्म टिकेगा, अपना कितने समय तक टिकेगा। तो हम कभी कभी कहते हैं कर्म जा ही नहीं रहा है, हमें फिर दिक्कत दे रहा। जब तक उस कर्म की टाइम पीरियड नहीं जाएगा तब तक वो कर्म आपके पास से नहीं छूटेगा, ये ध्यान रखना। तो यहां पर कर्म की स्थिति मतलब समय, अनुभाग मतलब शक्ति, ये 2 चीज ये याद रखना। क्योंकि याद इसलिए रखना कि ये शब्द आपको बहुत जगह पढ़ने को मिलेगी, शास्त्रों में भी। और जब आप सिद्धांत ग्रंथ का विशेष स्वाध्याय करेंगे तो ये कसाय का प्रकरण आपको विशेष तौर से काम आएगा, क्योंकि सिद्धांत ग्रंथ में इसकी बहुत बड़ी व्याख्या है। मतलब आचार्यों ने इसके लिए बड़े बड़े वॉल्यूम लिखे, धौला, जयदेवला, कसाय पाहुड़, ये सब इसी से ही भरे पड़े। किस कर्म की कितनी स्थिति है, किस कर्म का कितना अनुभाग है, इसकी प्रकृति क्या है, इसका प्रदेश क्या है, ये सब। तो स्थिति, प्रकृति, प्रदेश, इस प्रकार से कर्म की अलग अलग विवक्षाएं इसमें है,
ठीक है। तो कसाय जो आत्मा को कसता है, दुख देता है, इस प्रकार से तो अपने को जो 15 प्रमाद है, तो अब इसमें 5 इंद्रिय और लगा लेना, क्योंकि अब ये तो हो गए बाहरी और अंतरंग। अब इंद्रियां स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कौन सी होती है? कर्ण। 5 इंद्रियां तो पता है। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से विशेष तौर से कर्म का बंद करते हैं अपन, क्योंकि इन 5 इंद्रियों का हम ना कोई उपयोग, कोई ना किसी रूप में उपयोग करते। तो जब उपयोग करते हैं तो उपयोग के दौरान जो हमारी परिणाम उत्पन्न होते हैं, मतलब मान लो हम देखते हैं तो हमें देखकर क्या हो रहा है, अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, तो हमारा जो अच्छा बुरे का परिणाम है। अब जहां हम बैठे हैं बहुत ठंडा है, ये तो बहुत गर्म है, ये तो बहुत हल्का है, ये बहुत भारी है। तो जो 8 प्रकार का स्पर्श हमें जो महसूस होता है उससे, रसना ये खाने पीने की चीजों से, घ्राण सूंघने से, आंखें चक्षु देखने से, कर्ण सुनने से, तो 5। स्नेह क्या? स्नेह और निद्रा। स्नेह मतलब विशेष और गाढ़ हो जाना, हमारा उसके प्रति गाढ़ विशेष स्नेह, मतलब उसके प्रति और राग का भाव या प्रीति का भाव। और निद्रा सोना, इसलिए ध्यान रखना सोना भी एक प्रकार से निद्रा, इसका स्नेह और निद्रा। तो निद्रा भी कर्म का बंद। अब निद्रा से कौन सा कर्म का बंद होता है? दर्शन, विशेष तौर से दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है। और आप जानते हो और फिर सो जाते हो कि दिन में आपको पता है कि दर्शनावर्णी कर्म का निद्रा लेने से, दिन में लेने से विशेष बंद होता है, फिर भी हाँ बंद होता है और सो गए दिन में। तो ये याद रखो, रात में भी होता है, लेकिन रात में उतना नहीं होता जितना, क्योंकि रात्रि इसीलिए दी गई है ताकि भाई आप लोग थोड़ा सा अपने आप को इस निद्रा से थोड़ा सा अपने आप के शरीर को आराम देके पुनः ऊर्जावान बना लो, ताकि अगले फिर तो नहीं, राग और मोह में अपन पहले समझ चुके हैं। मोह के 2 भेद अपन ने किए थे, चारित्र मोह और दर्शन मोह। तो राग और देश चारित्र मोह में आ जाता है, और ये जो मोह बचता है ये दर्शन मोह में आ जाता है, जिसको हम मिथ्यात्व इत्यादि कहते हैं ना, दर्शन मोहिनी। तो आपको शब्द मिलेगा राग, द्वेष और मोह। तो राग और द्वेष तो ये हो गया चारित्र मोहिनी, और मोह हो गया दर्शन मोहिनी, मिथ्यात्व। ये है तो ये मोह की प्रकृति, लेकिन आचार्य जब इसको लिखते हैं, शास्त्रों में इसकी व्याख्या करते हैं, तो शास्त्र में इसकी व्याख्या करते समय वो राग, द्वेष और मोह शब्द लेते। तो राग और द्वेष क्या? तो इसके क्रोध, मान, माया और लोभ। तो क्रोध और मान से आप द्वेष लेना, और माया और लोभ से राग लेना, है ना। क्रोध और मान से द्वेष, और माया और लोभ से राग। तो ये इसके 4 भेद में से 2 भेद राग के, 2 भेद द्वेष के। और मोह से ले लेना मिथ्यात, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात, सम्यक। ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से आपको राग, देश और मोह के बारे में ये विषय में याद दिमाग में रखना है कि ये अलग अलग विषय। हाँ, जब संपूर्ण मोह की चर्चा होगी तो फिर आपको संपूर्ण मोह का तो है ही, फिर भेद मत करो, चैतमोही दशोनी मोह तो मोह है, तो इसमें दोनों भेद आ गए। फिर जब आपको विशेष तौर से इसकी कोई और प्रगति इत्यादि के विषय में पूछा जाए तो इसको आप इस तरह से याद रख के बताइएगा। मतलब आपको ये याद रखना है कि राग, द्वेष और मोह इस प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे, क्या होता है क्या नहीं होता है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि मोह से क्या लिया। तो ये भी हमारे बंध का हेतु है। अब इसने अब आ गया योग, कसाय। कसाय तो आपको हम बता ही चुके हैं आपसे, जो आत्मा को कसता, तो यहां भी कसाय से वो ले लेना। अब योग, मन, वचन, काय, क्योंकि अपन 6ठे अध्याय में समझ के आए, काय वांग मन कर्म योगा सा आश्रवा शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। ये 3 सूत्र हमारे विशेष तौर से 6ठे अध्याय में चलते हैं। तो काय वांग मन से क्या लेना? काय, वचन और मन,
इन तीन के माध्यम से हमें आश्रव का विशेष दोष है। आश्रव तीन से ही करते हैं अपन, इसके अलावा हम क्या और कोई चीज ही नहीं है हमारे पास। या तो हम काय से कुछ ना कुछ करते हैं उठापटक, या वचनों से कुछ बोलते हैं, या मन से कुछ सोचते रहते हैं जिसको हम चित्त भी बोलते हैं, है ना। हमारे चित्त की प्रवृत्ति चलती रहती प्रवृत्ति। अब अच्छा या बुरा हम इस प्रकार दो प्रकार से उसके बारे में सोचते हैं। तो यहां पर आपको लेना है मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है, तो ये प्रवृत्ति इस प्रकार से आपको, तो मन वचन काय के द्वारा आत्म प्रदेश में होने वाला हलन चलन, क्योंकि हमारा आत्म प्रदेश में हलन चलन इसके माध्यम से होता है। या तो हम चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, है ना, खाते हैं, पीते, या वचनों से जो बोलते हैं, या मन में जो सोचते हैं, हमारा स्पंदन होता रहता। वही स्पंदन आत्म प्रदेशों से हमारे कर्म के बंध को कराता रहता है। ये आपको समझ लेना। तो यहां पर आपको मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों में होने वाला हलाल चलन। अब विशेष इन्होंने जो दिया वो आपके लिए अच्छा है सब्जेक्ट, कि आश्रव और बंध युगपत होते हैं। कल भी आपको बताया था कि इनमें समय भेद नहीं है। क्या? आश्रव और बंध में समय भेद नहीं है। जैसे ही आश्रव होगा वैसे ही बंध होगा। ये युगपत मतलब एक साथ। ऐसा नहीं कि कोई गैप होती हो कि पहले आश्रव होगा, फिर 1 मिनट रुकेगा, फिर बंद होगा। नहीं, जैसे हमारा परिणाम हुआ कर्म का आश्रव और वैसे ही बंद, दोनों काम एक साथ। जैसे कि गुरुदेव उदाहरण देते थे कि सोमवार और रविवार दोनों में कितना अंतर है? सोमवार और रविवार में कितना गैप है? अरे इधर रविवार का समाप्ति, उधर सोमवार की उत्पत्ति, इसमें कितना गैप है? है ही नहीं। गैप ही कहां है बताओ ना। जैसे ही रविवार समाप्त होता है वैसे ही सोमवार लग जाता है। 1 सेकंड का भी गैप नहीं है। नहीं तो 1 सेकंड पहले रविवार था, जैसे कांटा इधर हुआ सोमवार हो गया। तीनों कांटों को आप ले जाओ 12 बजे, रात की 12 बजे, बड़ा छोटा, अब सेकंड का कांटा चल रहा है। सेकंड का कांटा जैसे 12 पे मिला, क्या चल रहा है अभी? रविवार। और जैसे इधर खसका वो क्या हो गया? कोई अंतर है? गैप है इसमें? कोई गैप नहीं। अगर गैप कराओगे तो आपको बताना होगा कि 1 सेकंड वो गैप कहां है, रविवार में कि सोमवार में है। अगर सोमवार भी नहीं है और रविवार भी नहीं है तो वो 1 सेकंड कहां है, किसका है? क्योंकि रविवार का कहोगे तो हमने पहले कह दिया रविवार का है। आप सोमवार का कह रहे हो तो हम कह रहे हैं कि 1 सेकंड बाद सोमवार। नहीं, न रविवार है सोमवार, तो वो सेकंड कहां है, कौन सा दिन का है? नहीं ना, गैप नहीं। ये याद रखना कि रविवार का ह्रास सोमवार की उत्पत्ति है ना, उत्पाद व्यय हो गए थे ना। तो सोमवार का उत्पाद और रविवार का व्यय, तो व्यय और ह्रास में कोई अंतर नहीं है, कोई गैप नहीं है। कोई 1 सेकंड 2 सेकंड 1 मिनट कुछ भी नहीं, कोई गैप नहीं। कभी कभी कह जाता है 1 सेकंड का गैप है, तो वो कहां है? वो सेकंड किसका है? वो सेकंड किसका है? रविवार का है कि सोमवार? बस वही, गैप नहीं है। ऐसे ही आश्रव और बंध तत्व में गैप नहीं। ऐसे ही संवर और निर्जरा, जैसे ही संवर होगा वैसे ही निर्जरा, इनमें भी गैप नहीं डालना। एक सामान्य निर्जरा अलग बात है कि वह निर्जरा के साथ बंद भी हो रहा है, लेकिन जैसे आपकी संवर पूर्वक निर्जरा जो हो रही है मोक्ष मार्ग के लिए, वह दोनों एक साथ चलती है। इधर रुकना, इधर निर्जित होना, रुकना और निर्जित होना, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ध्यान रखना। ये उदाहरण ध्यान रखना आप तो, रविवार सोमवार, ये गुरु जी का उदाहरण, ठीक है। तो इसमें समय भेद नहीं है। इस प्रकार से अपने लिए बंध तत्व समझ में आ गया, जीव तत्व समझ में आ गया। जो व्यवहार नहीं से 10 प्राणों या 4 प्राणों से जीता है और जीवेगा, अथवा निश्चय प्राण क्या है उसके, चेतन प्राण, उसके ज्ञान और दर्शन चेतन प्राण। अब उसके अजीव तत्व जिसमें चेतना नहीं पाई जाए, पुद्गल नहीं,
स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं लाना यहाँ पे। अजीव तत्व क्या लेना, जिसमें चेतना नहीं, बस इतनी सी परिभाषा बनाना। अजीव तत्व की परिभाषा बस इतनी सी बनाना जिसमें चेतना नहीं है। क्योंकि अगर आपने स्पर्श रस गंध वर्ण बनाई तो ये पुद्गल की परिभाषा हो जाएगी, और बाकी और भी 4 तत्व हैं जो अजीव हैं, द्रव्य हैं। कौन से अजीव है? धर्म, अधर्म, आकाश, ये 4। तो यहां पर अजीव आश्रव तत्व, कर्म के आना, ये बाल बुधाए कथ्य थे, है ना, कह दिया था। कर्म का क्या? कर्म वर्गणाओं का आत्मा के परिणाम से जो कर्म में परिवर्तित होता है उसका नाम आश्रव। बंध तत्व क्या है? जो एकमेक हो जाता है, आत्मा और कर्मों का एकमेक हो जाना क्या है? अब बंध के बाद आता है संवर तत्व। मुख्य रूप से हमारा ध्येय संवर तत्व होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये हमारा मुख्य योजना हमारी जितनी बनना चाहिए संवर तत्व के लिए बनना चाहिए। आस्था हमारी विश्वास 7 तत्व होना चाहिए। एक भी तत्व अगर कम पड़ गया विश्वास, तो आप ध्यान रखना आपका सम्यक दर्शन उत्पत्ति नहीं होगी। मिथ्यात्व पे विश्वास होना चाहिए कि नहीं? हमारा श्रद्धान जितना सम्यक दर्शन पे होना चाहिए उतना ही गाढ़ श्रद्धान हमारा मिथ्यात्व पे भी होना चाहिए, तभी सम्यक दर्शन होगा। अगर आपका मिथ्यात्व श्रद्धा नहीं है तो आपको सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। नहीं समझ में आ रही बात? समझ में आ रही कि ऊपर से चली गई है? जब तक आपको मिथ्या समझ में नहीं आएगा, जितना गाढ़ श्रद्धान कि ये मिथ्यात्व बुरा है, ये श्रद्धा नहीं होगा। इसलिए मिथ्यात्व पे भी श्रद्धा होना चाहिए। बहुत लोग, अरे महाराज अभी तक तो हमने सम्यक दर्शन की तो सुना था, आप नया बता रहे हो मिथ्या श्रद्धा करो। बिल्कुल करो, जब तक आपका मिथ्या श्रद्धा नहीं होगा सम्यक दर्शन भी नहीं होने वाला। आपको दोनों पक्ष चाहिए आपको। अगर संसार का जितना हमारा गाढ़ श्रद्धा नहीं होगा उतना हमें मोक्ष भी नहीं मिलने वाला। हमारा श्रद्धा हो जाए कि ये बुरा है, बस इतनी सी बात है, ये संसार है और ये छोड़ने लायक है। अभी तक हमारा श्रद्धा संसार पर श्रद्धा क्यों नहीं है? क्योंकि हम संसार पर इसलिए श्रद्धा नहीं कि हम उसको बुरा मानते ही नहीं, इसलिए छोड़ने लायक भी नहीं मानते, और इसीलिए हम उसके बारे में कुछ सोचते भी नहीं। तो उस पर हमारा विश्वास, क्योंकि बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। बिना जाने दोष और गुण, जब तक हम दोष को जानेंगे नहीं और गुण को नहीं जानेंगे तो दोष को छोड़ेंगे नहीं और गुण को ग्रहण नहीं करेंगे। है ना? दोनों जानना बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति रोगी होता है, जब मान लो बुखार आता है, तो आपको दोनों चीज जानना बहुत जरूरी होती है कि मुझे किस कारण से तो बुखार आया है और ये किस कारण से जाएगा। आपको जानना बहुत जरूरी होता है कि क्या मैंने खाया था, मैंने कौन सी चीज खाई थी जिससे मुझे बुखार आया है, और अब मैं क्या खाऊं जिससे बुखार चला जाए। आप मान लो जानते हो कि ये खाने वाली वस्तु तो जानते हो कि इससे चला जाएगा, और ये नहीं जानते कि इससे आया, तो वो भी खाते रहोगे तो जाएगा। मान लो आप इमली भी खा रहे हो, नींबू भी खा रहे हो, और ये तो दवाई भी खा रहे हो, तो आपका बुखार, क्योंकि आपको ये बात ही नहीं पता कि जिस कारण से, कारण को भी तो मिटाओ। मेरे लिए क्या हितकारी है, क्या अहितकारी है, बुखार में क्या लेना चाहिए और मुझे बुखार में क्या छोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर दोनों चीज लिखता है आपको, ये चीज नहीं खाना है और ये विशेष खाना है। हाँ, क्योंकि ये ध्यान रखना, उसका विशेष प्रयोजन था। ये दवाई लोगे तो दवाई के साथ ये वस्तु जरूर ले लेना, और ये दवाई के साथ बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि दवाई अगर ये के साथ ये लोगे तो फिर हमारी दवाई काम। तो ये विशेष तौर से उनके द्वारा बोल दिया। तो यहां पर भी आपके लिए संवर तत्व के साथ साथ, क्योंकि निर्जरा सब चाहते हैं, लेकिन हमारी निर्जरा कौन सी काम की है? जो संवर पूर्वक हो। वो निर्जरा काम की नहीं है कि इधर पानी निकाल रहे हो उधर पानी आ रहा है ना। ये निर्जरा के बारे में ये
तो संवर किसे कहते हैं? आते हुए कर्मों का रुक जाना, वह संवर कहलाते। उसके दो भेद है, द्रव्य संवर और भाव संवर। कर्म करुणाओं का कर्म परिणत नहीं होना द्रव्य संवर है। क्योंकि आश्रय द्रव्य आश्रय में हमने समझा था, कर्म वर्गणाओं का कर्म में चेंज होना ये द्रव्य बंध है, द्रव्य आश्रय द्रव्य बंध है। और संवर क्या है? जो कर्म वर्गणाएं थी उनको हमने कर्म पर परिवर्तन नहीं होने दिया, वहीं के वहीं स्टॉप लगा दिया कि नहीं अभी आपका कोई जरूरत, तो ये हमारा हो गया द्रव्य। द्रव्य जिन परिणामों से कर्म का आना रुक जाता है, अब हमने उनमें क्या ध्यान रखा? उन भावों के प्रति हम सतर्क हुए कि हमारा द्रव्य जो संवर होगा उससे पहले हमारा भाव संवर भी चाहिए। क्योंकि उन भावों के प्रति हमने अपना विशेष तौर से ये याद रखा कि इन भावों को नहीं करने से हमारा ये कर्म नहीं बनेंगे। क्योंकि हमने कल समझा था कि हमारा मूल द्रव्य चलता है भावों से। हम परिणामों के द्वारा अच्छे और बुरे परिणाम करते रहते, उन्हीं से हमारा द्रव्य का बंध भी होता है, द्रव्य आश्रय भी होता है। तो इन्हीं परिणामों को रोक देने से हमारा द्रव्य संवर भी होता है। तो भाव संवर जो हम रागद्वेष रूप परिणाम थे, उन परिणामों को रोकना मतलब उन परिणामों से बचना, उन भावों को कुछ नहीं करना। उन भावों को आपको स्टॉप लगाना है कि नहीं अब ये मुझे नहीं करना है, ये भाव मुझे नहीं करना है। ये हमारा हो गया भाव संवर, है ना। तो भाव संवर और द्रव्य संवर, तो वर्गणाओं का रुक जाना और इधर परिणामों का रुक जाना, ये हमारे द्रव्य और भाव संवर हुए। अब ये कारण कौन से संवर, क्या करें कि हमारा संवर हो? क्योंकि हमारी विशेष तौर से निर्जरा का हेतु यही बनेगा मोक्ष मार्ग में, ये वाला संवर। तो अब मोक्ष मार्ग के लिए बता रहे, गुप्ती समिति धर्मानुपेक्षा परिचय चारित्र्य, ये 9वें अध्याय का सूत्र याद रखना, जिसमें गुप्ती हो, समितियों का पालन हो, धर्म अनुपेक्षा परिचय जय और चारित्र्य। अब गुप्ती क्या? जो मन वचन काय की हमारी प्रवृत्ति है उनका रोक देना, मूल रूप से ये मुनियों के लिए अब चलेगी। ये सारे विषय जितना भी समिति का, धर्म का, अनुपेक्षाओं का, परिचय जय का और चारित्र, ये सारे के सारे विषय ये चेन है। क्या ये चेन है? ये चेन एक दूसरे से चलती निकलती चली जाएगी। क्योंकि सबसे पहले लेना होगा चारित्र, ध्यान रखना। यहां से आपको एक चीज खुलेगी, एक चीज का रहस्य आपको खुलेगा कि जो लोग बिना चारित्र लिए संवर की बात करते अथवा आत्मा की अनुभूति की बात करता है, उनके लिए अब यहां से विषय समझने लायक आता है कि आत्मा का अनुभव जब भी होगा गुप्ती में होता है। काय में होता है? गुप्ती मूलक होता है। जब तक गुप्ती नहीं होगी तब तक आत्मा की ना अनुभूति होगी ना कुछ होगा। आत्मा की भावना तो होगी, भावना अलग वस्तु है, भावना श्रद्धा का विषय और अनुभूति चारित्र का विषय है। ये थोड़ा सा रहस्य को समझने का आप पुरुषार्थ करिएगा, क्योंकि आस्था का विषय कि मुझे भी आत्मा की अनुभूति हो, तो आप भावना करते रहते कि जैसे उन मुनि महाराज को ऐसी साधना और तप के माध्यम से आत्मा की अनुभूति हुई है, भगवान मुझे भी हो, है ना। इस प्रकार की आप भावना भाते, तो भावना भाने में कोई दिक्कत नहीं, सम्यक दृष्टि को भाई, और वो इसके लिए पुरुषार्थ भी करता है, आसन लगाता है, बैठता है, ध्यान करता है, सामायिक करता है, लेकिन मात्र भावना ही रहती है, उसमें अनुभूति नहीं हो सकती। जैसे आप गरीब हो तो कोई अरबपति खरबपति को देखते हो तो मैं भी ऐसा बन जाऊं, ऐसी भावना करते हो। झोपड़ी में बैठे बैठे, घर में बैठे बैठे, 4 कमरों का झोपड़ी वो होती है जिसमें
बड़ा सा रोशनदान हवा फेंकता रहता है, एसी का काम करता रहता है। ठंड में, गर्मी में नहीं करता वो ठंड में एसी चलता है, गरीबों का एसी अलग होता है ना। तो उसमें बैठ के अरबपति लोग को, तो वो क्या अरबपति हो गया, अनुपति का अनुभव हो गया उसे, भावना भा रहा है बैठ के कि मुझे भी ऐसा, मैं भी इतना बड़ा बन जाऊं, मेरी भी ऐसी बंगले हो, गाड़ी हो। तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, भावना भाने से बन गया सेठ, क्या करना पड़ेगा, पुरुषार्थ करेगा, मेहनत करेगा। उस सेठ की जैसी मेहनत करके उसने क्या किया, उसने किस प्रकार से व्यापार किया, कितनी मेहनत की, किस प्रकार से उसने अपना सब कुछ मेंटेन किया, आज उस मेहनत का फल वो भोग रहा है। तो एक तरफ तो भावना है और एक तरफ अनुभूति है। तो गरीब भी ठेला चलाने वाले भावना भाने में क्या बुरे, हम कब कह रहे हैं बुरे, खूब भावना भाव, तो वहां बैठ के भावना भाता रहता है वो। लेकिन सेठ जी क्या अनुभव करते रहते हैं, सेठ जी गद्दे पे लुढ़क रहे हैं, मखमल का गड्ढा है 2 फीट का, अच्छा 2 इंच का, 2 इंच ज्यादा कर लो, 2 फीट का तो बड़ा हो गया, ज्यादा मोटा हो गया, तो 8 इंच का कर लो, 8 इंच के गद्दे पे लुढ़क रहे हैं, सेठ जी कूद रहे हैं, भाई उनके नौकर 50 नौकर लगे, हाथ में भोजन हाथ में पानी, सबको उठाने बिठाने लेटाने वाले सब उनके साथ हैं। तो जो उनको अनुभूति हो रही है, क्या ये अनुभूति उस गरीब को हो सकती है, नहीं। ऐसे ही तो जिसको ये गुप्ती हो रही है, मन वचन काया की गुप्ती जिसको हो रही है, वही आत्मा की अनुभूति का पात्र है। ये सिद्धांत है, इसको आप अच्छे से नोट पकड़ लो दिमाग में। ये सिद्धांत है क्या, गुप्ती के बिना आत्मा की अनुभूति वैसी ही है जैसे बंध्या का पुत्र। बंध्या कौन करती, बांझ स्त्री होती ना, तो बांझ स्त्री का पुत्र कैसे हो सकता है। अब बंध्या कह रहे हो और मां भी कह रहे हो, दोनों एक चीज नहीं हो सकती। या तो मां हो सकती है, या तो गधे के सिंह, वो भी नहीं होते, अथवा आकाश के फूल, आकाश में फूल भी नहीं होते, तो आकाश के फूल भी नहीं होते, गधे के सिंह नहीं होते, और बंध्या मां नहीं। जैसे बंध्या के बेटे के शादी में हम नाचेंगे तो कैसा लगता है, जब बंध्या ही कह रहे हो तो उसका बेटा का, और कहा तो नाचोगी तुम, तो कहा तो उसकी शादी होगी। ऐसा ऐसे ही जो अभी गुप्ती में नहीं है, अब वो गुप्ती कैसे आती इसको समझना है। ये विषय मैं आपके लिए लेके आने था, मुख्य रूप से आपको विषय देना था कि जो व्यक्ति गुप्ती है, वो गुप्ती का पात्र कौन है, यहां से समझना। तो जिसके पास चारित्र हो, और चारित्र कौन सा, सकल चारित्र, देश चारित्र नहीं, सकल चारित्र, क्योंकि यहां से मुनि का प्रकरण है, ये श्रवण का प्रकरण है। इसलिए चारित्र कैसे कहते हैं, जिसमें हित की प्राप्ति हो, अहित का परिहार हो, इसे कहते हैं चारित्र, अथवा सज्जन जिसका आचरण करते हैं उसे चारित्र कहते हैं। ये एक सामान्य परिभाषा महाराज ने दे दी। लेकिन जहां पर संपूर्ण पापों का त्याग करके, संपूर्ण परिग्रह का छोड़ के जो मुनि लिंग धारण करता है, वीतराग मुद्रा को धारण करता है, उसका नाम चारित्र है। जहां पर 3 कसाई की चौकड़ियां चली जाती, अनंत अंधबंदी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान, इन 3 चौकड़ियां जहां पर नहीं है, मात्र संजल कसाय का उदय है, चारित्र यहां पे ले लो। अब वह चारित्र कैसा होता है, जहां पर परिचयों को जीता जाता है। वो परिचय कितने होते हैं, 22। भूख आदि की वेदना कर्मों की निजरा हेतु क्षमता से जो सहन करता है, चित पिपासा है ना आपके 22 परिचय है ना, कौन कौन से, शीतोष्ण सदस्यमसक नाग्न रति हरि शोक भय जिगुप्सा स्त्री पुरुष नपुंसक वेद है ना, और ज्ञान परिचय जय चारित्र। तो यहां पर परिचय जय चारित्र सूत्र क्या बोल रहा है, जो चारित्र लेके इन परिचयों को विजय करता है, मतलब क्षुधा आदि परिचयों को जो जीतता है, क्षुधा है ना, तो इस चारित्र को यहां पर लगाना मुख्य रूप से आपको। तो जो चारित्र से भूख आदि वेदनाओं को
जीतता है तो वो ही जीतेगा जो चारित्रवान होगा। जिसका चारित्र नहीं वो क्या, वो कभी भी खा लेगा, उसे क्या फर्क पड़ रहा है, उसको क्या चारित्र जीतना। ये अब जो चारित्र जीतेगा वही अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करता है। अनुप्रेक्षा मतलब 12 भावना है ना, अनित्याश्रण, नित्याश्रव, संवर्णिषा, लोक बोधि, दुर्लभ, धर्म, स्वाख्यात, अनुदान, तत्वानुचिंतन है ना। इन 12 भावनाओं का चिंतन का पात्र वही है जिसने चारित्र लेके परिचय जीता और परिचय के माध्यम से 12 भावनाओं को भाया। उन 12 में अनुपेक्षा मतलब मूढ़ चिंतन, अनुप्रेक्षा क्या, अनुपेक्षा कैसे कहते हैं, मूढ़ चिंतनम, बार बार उन भावनाओं का चिंतन जो किया जाता है। तो यहां पर शरीर आदि के स्वभाव का किया, शरीर कैसा है, नो मल द्वार वहे घिनकारी, असी करे किम यारी, है ना। तो इससे तुम कैसे यारी कर रहे हो, ये 9 मल्लों का द्वार है ना। इस प्रकार से यहां पर वो अनुपेक्षाओं का चिंतन करता है, 12 भावनाओं को बार बार भाता है। जब वो 12 भावनाओं को भाता है तब 10 धर्मों को पाता है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, शोच, सत्य, शपथ, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। वो धर्म ये नहीं पूजा, अभिषेक, ये धर्म यहाँ पे नहीं लगा ना, ये तो सिर्फ औपचारिक धर्म है। वास्तविक धर्म तो उत्तम, क्षमा आदि धर्म है। ये तो मात्र उपचार से कहा जाता है कि हम धर्म कर रहे हैं, हमने धर्मात्मा को, ये धर्म नहीं है। ये तो सिर्फ ये पाने के रास्ते हैं। धर्म क्या है, धर्म अंतरंग का विषय है। और ये सब क्या है, ये सब धर्म को पाने के रास्ते, मंजिल नहीं है। पूजा करना मंजिल नहीं है, मुनि बन जाना मंजिल नहीं है। माला फेरना, पूजन करना, मुनि बन जाना, अभिषेक करना, त्याग करना, ये सब मात्र उस मंजिल को पाने के रास्ते। हाँ, बहुत लोग को ये ऐसा लगता है महाराज हम धर्म नहीं कर रहे, ये धर्म नहीं है, ये तो धर्म को पाने का रास्ता मात्र है। और रास्ते में मत अटको, मतलब रास्ते पे घमंड मत करो। हाँ, मंजिल को पाने के लिए रास्ते को सुरक्षित करो। क्या सुरक्षित करना जरूर, तो रास्ते को जो सुरक्षित आता है ये तो 10 धर्म आपको पता ही है। और इसके साथ उत्तम विशेषण जुड़ा हुआ है, उत्तम क्षमा। तो उत्तम विशेषण क्यों दे दिया, उत्तम क्षमा कौन कर सकता है, गृहस्थ कर सकता है। उसकी तो 3 हिंसाओं का त्याग नहीं होता, मात्र संकल्प हिंसा का त्याग करता है। तो जो संकल्प हिंसा का त्यागी उत्तम क्षमा भी नहीं कर सकता। उत्तम क्षमा के लिए 4 हिंसा का त्यागी होना जरूरी। विरोध भी ना करे, मारने वाले को पीटा तो पीटा, कोई बात नहीं है। उद्योगी तो करते ही नहीं, आराम भी नहीं करते, संकल्प तो करना ही नहीं है जिन्हें। इस प्रकार से उत्तम विशेषण सिर्फ ये उन महान मुनियों के लिए है जो महान मुनि अपने आने वाले घोर उपसर्ग करने वाले हिंसक प्राणी को भी क्षमा कर दे। जैसे यशोधर मुनि, जैसे गज कुमार मुनि, जैसे पांडव, इन्होंने इनके ऊपर वस्त्र मतलब आभूषण गरम गरम पहनाने पर भी कोई बात नहीं, आशीर्वाद है, कोई जाओ ठीक। यशोधर मुनि श्रेणी को भी वैसे ही आशीर्वाद दे रहे थे, चेलना को कोई बात। ये क्या है उनकी उत्तम क्षमा। तो उत्तम क्षमा जो बनेगा विशेषण जब भी बनेगा ये मुनियों के लिए। तो जो चारित्र लेगा, जो परिचय जय करेगा, जो अनिपेक्षाओं का चिंतन करेगा, वही 10 धर्म का पालन करेगा। और वही 10 धर्म का पालन करने वाला जब वो बाहर आएगा तो समिति का पालन करेगा। क्या करेगा, जब वो बिहार करेगा, आहार करेगा, लघु शंका दीर्घ शंका जाएगा, उठाएगा, रखेगा, तो इस प्रकार से वो 5 समिति का पालन करता हुआ इनका पालन करेगा। अब इन 5 समिति का पालन कौन करता है, ये किसके हैं, श्रावकों की। पंचायत समिति जरूर है श्रावकों की। क्या है इनकी श्रावकों की पंचायत समिति, समिति नहीं है, पंचायत समिति। जहां 5 जुड़े वहां हाँ पंचायत बिठा दी, पंचायत समिति जरूर। तो इन पंचायत समिति का यहाँ महत्व नहीं है, यहाँ उस 5 समिति का महत्व है। जब जैसे आर के लिए गए तो
कौन सी? ऐषणा समिति। बिहार के लिए ईरिया समिति। आदान निक्षेपण समिति, रुकना रखना हो, है ना। और हार ईरिया भाषा, आप बोल रहे हैं तो भाषा समिति। इस प्रकार से जिनके द्वारा अपनी, तो ये 5 समिति। अब इन चीजों के बाद 6ठा नंबर है गुप्ती का। इस अब क्रम है गुप्ती का। अब इस व्यक्ति को होगी गुप्ती। ये पात्र है गुप्ती का जो 5 चीज से गुजरा हुआ है। चारित्र लेके जिसने परिचय का जय किया। आप लोग बहुत परिचय जय करते हैं, 22 परिचय की बहुत जीतते होगे। क्षुधा भी, रुधा भी, और सब गर्मी ठंड, बिल्कुल इतने इतने कपड़े पहन के ठंड जीत रहे हो, कम है। धन्य है आप लोग। हम शीत परिचय जीत रहे हैं महाराज, शीत परिचय जीत रहे हैं आप लोग। ये सब चर्चाएं। इसलिए तो यहां पर जो परिचय जीत के अनुपेक्षा धर्म समिति, यहां पर ये पात्र है गुप्ती का। इस गुप्ती के पात्र वालों को होगी आत्मानुभूति, इसको होगा आत्मा का अनुभव। इतनी चीजों से गुजरने पर होगा। उन्हें तो चाहिए मन के लड्डू, हम तो ये सब ना ले और हमें तो हम बैठ जाए आत्मा 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 बोलते बोलते हमें आत्मानुभूति। कुछ नहीं, नींद आ गई है, व्यर्थ की बातें कर रहे हो, नींद और आ रही है तुम्हें, सो रहे हो कि हमें तो हो गई। एक चित चमत्कार ज्योति पुंज स्वरूप, एक टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव आत्मा। ये शब्दों के लक्ष्यधार प्रवचन कर करके आत्मा को ऐसा बना दिया इन लोगों ने। तुम्हारी तो एक ज्ञायक स्वभाव, टंकोत्कीर्ण अखंड द्रव्य आत्म तत्व तुम्हारा। ये चर्चा करके, ठीक है, मैं मना नहीं करता, ये भी अच्छा है, कम से कम चर्चा भी करते हो तो करो, लेकिन लोगों में भ्रम मत डालो कि मुझे आत्मानुभूति हो गई बिना कपड़े छोड़े। ये तीर्थंकर लोग को हो जाती है। तीर्थंकर क्यों कर छोड़ते हैं? नहीं, हमें इतनी सी, वो क्या बोलते हैं, बिल्कुल बिल्कुल इतनी सी हुई है, इतनी सी पूर्ण। वो ये भी स्वीकारते, वो भी करते, ये बात कहते हैं कि जब पूर्ण रूप से तो मुनि महाराज को होती है, लेकिन गौण रूप से हमें भी होती है, गौण रूप से। अब गौण क्या, गौण जाति क्या है? ये गौण क्या है? जब मना ही है, जब उन्होंने कह दिया कि सिर से मस्तक से फिर भी पर्वत टूट जाता हो, लेकिन फिर भी ग्रस्त को आत्मानुभूति नहीं हो सकती, इतना स्पष्ट भी अगर लिखा नहीं समझ में आता तो अब क्या करें? ये अर्वाचीन है, ये प्राचीन है, ये उनने लिखा, ये लिख के बात को सिर्फ बोलमोल घुमाना है, ठीक नहीं। तो यहां पर आचार्य महाराज कह रहे हैं ये पात्र है। तो संवर का ये पात्र कौन है? ग्रस्त को कोई संवर नहीं होता, इसका मतलब ग्रस्त को कोई संवर नहीं होता। अब वो जो कहते हैं, अब देखो वो किस बात को कैसे कहा जाता है। वो कहा जाता है अनंतानंद मंदिर की 4 चौकड़ी चली गई है, इसलिए कुछ कुछ होता है। वो कुछ कुछ क्या होता है ये नहीं होता। अनंतानंद की 4 चौकड़ी चली गई है हमारे लिए, तो कसाय का इतना भाग चला गया, तो जितना भाग चला गया उतनी अनुभूति हमें हो गई। समझ में नहीं आता ये। इसकी चर्चा अभी सब कल करेंगे, 6:45 हो गई आपकी। इसको समझना, कल आपका ठीक 7 बजे पेपर होगा, ठीक है? कल पेपर है आपका। कौन सा पेपर है? कर्म और कर्म की अवस्थाएं। कितने लोग देंगे पेपर आप लोग? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लोग, है ना? ठीक, आप 12, बाकी लोग नहीं देंगे, कोई बात। तो ये 12 लोग के हिसाब से हम व्यवस्था बना लेंगे। बाकी जिसको ऑनलाइन कितने लोग दोगे आप? ऑनलाइन देंगे कि आप पेपर से? क्योंकि फिर उस हिसाब से हम पेपर निकलाएंगे। पेपर से देंगे तो हम पेपर ही निकलाएंगे, ठीक है ना? बाकी ऑनलाइन वालों को ऑनलाइन पेपर सीधा गूगल पेपर आएगा, वही आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें सुनना है। कोई ज्यादा मेहनत नहीं है, मतलब आप थोड़ा सा पढ़ना और थोड़ा दिमाग लगाना कि उन्होंने क्या पूछा है, क्योंकि अब घुमाना तो इसमें भी पड़ेगा, शब्दों का हेर फेर करना पड़ेगा। तो अब आपके लिए सरल है। चलिए जवाब दे ले।
इस प्रकार से। अब दोपहर में क्लास का देख लेंगे कहाँ लगा, ठीक है चलिए। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं रम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं ओम ह्रीं ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं अरम असियाहुष नमः, ओम ह्रीं
ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं अरं अस्याहुष नमः ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्याहुष नमः सम्यक् दर्शनाय नमः सम्यक् ज्ञानाय नमः सम्यक् चारित्राय नमः। दोनों हाथ ऊंचे जोड़िए, पूरी ऊर्जा को शरीर में से करिए। कल से एक महान पर्व अपने लिवाज में अष्टानी का पर्व। अष्टानी का पर्व मतलब ऐसा है जो अखंड पर्व कहलाता है, मतलब शाश्वत पर्व, अनादिकालीन पर्व है। ये 8 दिन अब आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब अष्टानी का पर्व को अच्छे से मनाना। अब रही बात विधान की, तो विधान 26 तारीख से अब मन बना है, तो इन 8 दिनों में कल से ही शुरू होगी अष्टानी का। तो हो सके तो कल के लिए, कल से ही आप 8 दिन का व्रतों का पालन करना, हो सके तो शुद्ध भोजन बनाना 8 दिन के लिए, भाव करना कि 8 दिन शुद्ध भोजन कर सको, ब्रह्मचर्य का पालन कर सको, 8 दिन तक रात्रि में 4 प्रकार का आहार का त्याग कर सको, क्योंकि इन दिनों में किया हुआ पाप
बहुत कई गुना फल देता है, मतलब बहुत ज्यादा निकृष्ट पाप बनता है, जिसको बोलते हैं ना निदत्ति निकाचित। क्योंकि ये ऐसे मुहूर्त होते हैं, ये 8 दिन ऐसे होते हैं, और ये 8 दिन सिर्फ साल में 8 दिन 3 बार आते हैं, है ना। तो इन 8 दिनों के अंदर रात्रि भोजन कोई नहीं करना। पानी भी नहीं पियो तो बहुत अच्छा, अगर आप ना पियो तो बहुत अच्छा। फिर भी अगर आपसे नहीं बनता है तो कम से कम ज्यादा नहीं तो पानी आनी भी रख के, दूध पानी रख के, दवाई रख के छोड़ देना। लेकिन ना पियो तो कल से कम कल तो ना पीना। अष्टमी है कल, तो विशेष तौर से अष्टमी को तो नहीं पीना। 14 अष्टमी विशेष और आ जाती है। तो आप लोग मन बनाओ कि आपके यहाँ पे भी ये विधान हो सके। और एक सिद्ध चक्र का मन बनाया है संस्कृत वाला, जिसकी बहुत ख्याति है। जिस सिद्ध चक्र महामंडल संस्कृत वाले से जिस सुनते कि मैना सुंदरी को जो लाभ हुआ था, उन्हीं मंत्र बीजाक्षर मंत्रों से पूरे मंत्र हैं। तो मन बनाना 26 तारीख से 5 दिन में अपन पूरा करें, क्योंकि कल से व्यवस्था नहीं बन पाई, क्योंकि एकदम ही याद आया लोगों को कि विधान भी करना है। तो भैया जागते जागते अब जागे, कोई बात नहीं, जब जागे जब सवेरा। तो फिर 1-2 दिन थोड़ा लोगों को थोड़ा सूचित हो जाए, तो जिस चीज को भी करना हो वो मन बना लेना। और ये भी मन बना लेना कि इसका हम द्रव्य दे सकें, हम इसमें कुछ अपने परिवार की ओर से चाहे द्रव्य हो। ये भी मन है हमारा कि जो लोग बैठे हैं उनके लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी हो जाए, ताकि वो निर्विकल्प होके अपना विधान इत्यादि यही कर सके। क्योंकि जितने 50-100 लोग हैं, क्या 5 दिन में कितना लगेगा, है ना। तो ऐसा मन बनाना कि हमारा परिवार उन त्यागी व्रती रूप में जैसे 8-5 दिन के लिए वो विधान करेंगे, तो हम धर्म ध्यान हम करा सके, हम अथवा द्रव्य दे सके, अथवा धोती दुपट्टे हम चाहते कोई ऐसी व्यवस्था बन जाए जिनमें 50 जोड़ी धोती दुपट्टे दे दो। कितने के आएंगे 50 जोड़ी, कितने के 1000 तो 5 का भी जोड़ लो तो 10,000 50,000 के इतने ही आएंगे। तो ऐसा और इस प्रकार से सब भेदिन इंद्र बन के पोशाक में कर सके। तो ऐसा मन बना लेना, अपने अपने परिवार की ओर से कर लेना, और उसमें से फिर अपन अच्छे से पात्र चयन करके 5 दिन का विधान करें, ठीक है ना। चलिए कोई एकांत भक्ति कर ले, और भी कल से क्लास यही लगेगी जो होगा। अरिहंतों की प्रतिमाओं का ध्यान धरो भाई, अरिहंतों की कोई भी ना करे जिसे वो काम करो भाई, कोई भी ना भोगों की चाहत में राहत किसको यहाँ मिली, भोगों की चाहत बगिया में वो कली कौन सी रहती सदा खिली, बगिया में वो मानव जिसमें धसता जाता, मानव जिसमें जीवन व खाई, जीवन व कोई भी ना करे जिसे वो तन अपना जब धोखा देता, क्यों पर को चाहे धोखा देता, पंछी मर जाता पिंजरे में उड़ना ना चाहे, अपने को पहचानिया और अपने को सबसे मांग विदाई, सबसे मांग कोई भी ना कर जिसे वो, यदि तू चाहे नहीं डूबना इस भव सागर में, अरिहंतों को नहीं भूलना घर में बाहर में, इसी नाम की रटना से तू, इसी नाम की
प्रीत लगा भाई प्रीत लगा, कोई भी न करे जिसे वो अरिहंतों की प्रतिमाओं का, कोई भी न करे जिसे वो। अच्छा, कितने लोग का मन है कि कल से रात्रि भोजन 4 प्रकार का त्याग करेंगे? कल से 8 दिन के लिए, बस ज्यादा नहीं करना, ठीक है ना। एक और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना, ठीक है ना। और बाजार की वस्तुओं का त्याग रखना 8 दिन के लिए, हो सके तो। हरी अपने हिसाब से देख लेना, जैसा भी आपको 5 हरी 2 हरी, अथवा नहीं लेना हो आपको तो वह अगली बात है, और लेना हो तो अपने 2-5 हरी का एक 8 दिन के लिए बना लेना कि 8 दिन तक हम ये 5 हरी का ही उपयोग करेंगे। ऐसे प्रकार से संयम मूलक रहना। और भोजन भी ज्यादा 1 या 2 बार करना, मतलब बार बार खाना नहीं, दिन में भी खाओ तो बार बार नहीं खाना। पानी इत्यादि 2 या 3 बार जैसा आपकी अनुकूलता बैठे शरीर की, क्योंकि ठंड में पानी की आवश्यकता इतनी नहीं पड़ती, गर्मी की बात थोड़ी सी अलग हो जाती। तो आपको इस प्रकार से सब चीज से बचते हुए 8 दिन का जीवन बड़ा सुंदर बनाना। और एक बात है, जिनको भी 7:45 से 8:15 के बीच में तत्पर सूत्र की क्लास चलती है उच्चारण के लिए, सुबह 7:45 से 8:15 आधे घंटे के लिए, तो जिनको भी आना हो, वैसे 2-3 दिन 4 दिन चल रही है, एक अध्याय के आसपास हो भी रहा है, तो अब जिनको भी पढ़ना हो कोई बात नहीं, उच्चारण सीखना हो तो 7:45 से 8:15 तक देख लेना, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोक आलोक, सवाणी मस्तक धनुष, हे जिनवाणी भारती। अब विधान के लिए सबको एक दूसरे को ज्यादा सूचना दे देना, ताकि जो लोग बैठना उनकी एक बार व्यवस्था बन जाए ना, फिर उसके हिसाब से फिर सामग्री अग्नि इत्यादि सबकी व्यवस्था बन जाती है ना। तो 1-2 दिन के अंदर आप लोग अपना पूरे नाम हम दे देना। विधान 5 दिन का विधान है, वो बहुत अच्छा संस्कृत का विधान है। और जो लोग हैं सिंगल पर्सन है, मतलब नहीं है शादीशुदा, इंद्राणी नहीं है या इंद्र नहीं है जिनके, वो भी बैठ सकते हैं, ऐसी कोई बात थोड़ी है। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोले परम पूज्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी महाराज की। तुम्हारी शरण मिल गई गुरुदेव, ओ तुम्हारी शरण मिल गई गुरुदेव, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। हमें चाहने वाला कोई न था, ओ हमें चाहने वाला कोई न था, तुम क्या मिले हर खुशी मिल गई, तुम्हारी शरण मिल गई गुरुदेव, तुम्हारी कसम जिंदगी मिल गई। समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया, समझ के अकेला सताती ये दुनिया, सितम पे सितम हम पे ढाती ये दुनिया। आंखों का मेरी उजाला हो तू, आंखों का मेरी उजाला हो तू, अंधकार को रोशनी मिल गई। बोलिए संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर जी महामुनिराज की।